साथियों नमस्कार। बिहार में चुनावी पारा बिल्कुल चढ़ गया है। मैं जहां पर मौजूद हूं पूर्वी चंपारण है। 11 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी। बिहार की जनता इस बार किस मुद्दे पर चुनाव में अपना मतदान करेगी? महंगाई, बेरोजगारी, पलायन। बिहार के लोग जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं कमाने, क्या उसमें सच्चाई है कि बिहार में ही नौकरी रोजगार है? सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि 20 साल में हमने बिहार को बदल दिया है, नौकरी है, रोजगार है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए सरकार अपनी बात रखती है। हम लोग जनता के बीच में आए हैं, जनता से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नाम चित्रसेन शर्मा। चित्रसेन सर। अच्छा, इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल जो है भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ है। सबसे ज़्यादा घूसखोरी व्याप्त है बिहार में। घुसखोरी है बिहार? काफ़ी है। बिना पैसे का कोई डिपार्टमेंट नहीं शुरू है। मैं जिले में रहता है मोतिहारी में, और वहाँ कोई बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं कर रहा है, और उसे भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तो महंगाई भी काफ़ी चरम सीमा पर है। सबसे घूसखोरी जो मेन मुद्दा है। अब पलायन तो सबसे यहाँ का मेन है कि बिहार का मजदूर विभिन्न विभागों में जाकर काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। पलायन मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार का एक ऐसा स्टेट है जहाँ विभिन्न राज्यों में यहाँ के मजदूर काम करने जाते हैं, लेकिन रोजगार की बात सरकार नहीं करती है। सरकार तो कह रही है कि हमने 1 करोड़ रोजगार दिया है। हम कहते हैं कि 1 करोड़ 17 लाख युवा है, इसमें 67 लाख युवा जो है 20 से 29 आयु वर्ग के हैं, जो इस बार बदलाव चाहता है। मेन मुद्दा है कि भाई पलायन हो, वो जो है सो रोका जाए, और यहाँ की बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप? यहाँ सरकार हम लोग चाहते हैं इंडी गठबंधन की सरकार चाहते हैं। महागठबंधन जो महागठबंधन सरकार चाहते हैं। तेजस्वी सरकार बननी चाहिए। तेजस्वी यादव तेजस्वी सबसे ईमानदार आदमी है, उसके नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। इस पर बनना तय है। आप शर्मा जी हैं? शर्मा जी। और ठाकुर वाले? राजपूत वाले? भूमियार वाले। आप भूमियार समाज से हैं? और आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं? चूँकि अखिलेश ही हमारे संबंधी है। तो भूमियार समाज कब से तेजस्वी यादव का राजद का साथ देने लगा भाई? तेजस्वी यादव को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के समय से। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने कहा था बिहार में यदि राजनीति करनी है तो ब्रह्मर्षि को लेकर चलना होगा। ब्रह्मर्षि को लेकर चलना होगा। यह डॉक्टर जो बिहार के श्रीकृष्ण सिंह ने कहा था। 1958-57 के दशक में, थोड़ा 58-57 के दशक में उस समय थे रामजयपाल सिंह यादव थे, उनके सरकार मंत्रिमंडल मंत्री थे। तो उन्होंने कहा था, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा बिहार में घूसखोरी तो इतना चरम सीमा पर नीतीश कुमार में लूट खसोट है। सब पैसा नीतीश कुमार जाता है यहाँ से, टोटल पैसा जाता है, जाता है। भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा भरोसा है कि नहीं है? भाजपा पर भरोसा हमको नहीं है। भाजपा पर भी नहीं है। भाजपा नहीं है कि भाजपा को पहले हम लोग मानते थे डाई ऑनेस्ट आदमी। 2014 में नीतीश कुमार जब आते थे, जब भारत सरकार जब देश के पीएम बने थे मोदी जी, उसके बाद सेकेंड टर्म 2019 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला जो है सो उसको आपने अपनी पार्टी के साथ अलायंस किया। महाराष्ट्र की बात है, जिसको कहता है लोग अजीत दादा कहता है लोग उसको, ठीक है। तो इस सरकार में है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके विरुद्ध ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब जो है सो एजेंसियाँ जब उसके विरुद्ध समन जारी करने की बात होती है 1-2 दिन पहले, तो वैसे लोग भाजपा में आ जाते हैं। अच्छा। उनके विरुद्ध कोई ईडी जो है प्रवर्तन जो निदेशालय कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। तमाम चीज़ों में आप समझ रहे हैं केस चल रहा है। चुनाव के पहले कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आता है या केंद्र सरकार जो है सो एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। यह पहली बार नहीं है। दुरुपयोग हो रहा है, मानते हैं आप? यह पहली बार नहीं है कि चाईबासा कोषागार 1 मिनट जो चाईबासा कोषागार हुआ, हजारीबाग आरसी हुआ, इस सब का जब भी आता है चुनाव का समय आता है तो केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करते और लालू के खिलाफ जो है सो समन जारी करती है, और कोर्ट में जो है सो सीबीआई के जो है स्पेशल कोर्ट में हाजिर दाखिल कराती है। तो बहुत कम शब्दों में बताइएगा, ये बताइए, सुनिए प्रतिशोध की जो भावना है, बहुत कम शब्दों में बताइएगा। जो दिल्ली में लालू जी को, तेजस्वी जी को बुलाया गया था, राबड़ी जी को बुलाया गया था, तो वो लगता है कि चुनाव के मद्देनजर बुलाया गया था परेशान करने के लिए? एकदम मुद्दा यही है। सब तेजस्वी परेशान करने के लिए बुलाया गया। तेजस्वी यादव ने ही परसों कहा था
जब पेपर में आया, भाई मीडिया में आया कि लालू जी को फिर पुराने केस में फंसाया जा रहा है, तो इसमें कहते ये तो बदले की कार्रवाई है। बदले कार्रवाई। क्या नाम है आपका? उमेश ठाकुर। ठाकुर। हाँ। भूमिहार समाज से यहाँ पे। वही समझिए ना। अच्छा, क्या माहौल है इस बार बिहार में? बिहार में माहौल तो एथी का है, आरजेडी का है, गठबंधन का, महागठबंधन का है। भूमिहार लोग भी साथ दे रहे हैं अब आरजेडी को। हाँ, तो भूमिहार को टिकट दे रहा है तो भूमिहार को साथ नहीं देगा? साथ देगा। तो कहने साथ देगा। ये लालू जी को, तेजस्वी जी को, राबड़ी जी को दिल्ली बुलाया गया था कोर्ट में। तो कोर्ट में बुलाया, बदले की भावना से बुलाया गया है, परेशान करने के लिए बुलाया गया है। अजीत पवार इतना 73,000 करोड़ कर गए तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए कोर्ट कहाँ गया? उसके लिए ईडी कहाँ गया? उसके लिए आईटी कहाँ गया? तो तेजस्वी यादव को परेशान किया जा रहा है। हाँ, तो देखिए वहाँ वॉशिंग मशीन है। कौन? उनके पास, नरेंद्र मोदी के पास, जो कितना बड़ा अपराध करे, कितना बड़ा घोटाला करे, वॉशिंग मशीन में वहाँ धुआ जाएगा, वो साफ हो जाएगा, चिट क्लीन। मतलब भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है? हाँ, कोई भी अपराधी जाएगा धुल जाएगा। हाँ, धुल जाएगा। देखते नहीं है आप पत्रकार हैं तो आपको पता नहीं है। अमित शाह बोले थे 1 महीना पहले, चकोड़ा आदमी है, बड़ा इतना बेटा उसका ऐसे कैसी हो गया, और उसके बारे में आप कहते हैं अमित शाह ऐसा है वैसा है। अमित शाह बोले थे तेजस्वी यादव को, सुन तो लीजिए, पति खराबपति हो गया। सुन तो लीजिए, अमित शाह बोले थे तेजस्वी यादव को कि इस बार वो हाल होगा, इतना बुरा हारेंगे कि चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो अपना घर में, उनके घर में आग लगी, वो अपना घर को नहीं देखें, दूसरे घर क्या देखते हैं। आज नीतीश कुमार का है वो ऐसे कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो बदलाव चाहते हैं आप चाचा? बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना ही चाहिए, कहीं भी बदलाव। मुख्यमंत्री कौन चाहते हैं? मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी होगा। तेजस्वी। उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है तेजस्वी के लिए। क्या नाम है आपका? अमन यादव। भाई, इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहिए? आरजेडी की चाहिए। आरजेडी? क्यों आरजेडी? अभी मान लीजिए कि इतना दिन से बीजेपी का साथा रहा, हमारा जितना भी हम लोग युवा हैं, हम लोग कितना रोजगार मिला है? कोई रोजगार नहीं है, कोई बहाली नहीं है, तो फिर हम लोग किस आधार पे बीजेपी को सपोर्ट करें? सरकार तो कह रही है कि 50 लाख नौकरी दी है। कहाँ मिला है? सिर्फ डायरी में मेंटेन हुआ है ना, धरातल पर थोड़े हुआ है। नहीं है। नहीं है। आज धरातल पर आता तो हम लोग बीए करके थोड़े इधर पीछे इधर बाइक से बुआते हम लोग। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे। एकदम कह रहे हैं तो देंगे। 17 महीना रहे, उसमें 5 लाख रोजगार दिए, तो फिर अगर उनको 5 साल मौका मिल जाएगा तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। युवा का सपोर्ट करेंगे। है भरोसा? एकदम भरोसा है, 100% है। और ये कोर्ट में बुलाया गया था दिल्ली, उनको परेशान करने के लिए। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में परेशान किया जा रहा है उनको, ताकि उनका मनोबल गिरे, उनका जनता उनके मतलब जो पक्ष में उनको कुछ निगेटिव सोचे और उनको वोट ना करे, इसीलिए उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव डर जाएंगे? डरने वाले है ही नहीं तो कैसे डरेंगे? युवा, एक अकेला युवा उतना बड़ा जो है नीतीश कुमार है, बहुत पहले से उनके एनडीए में जो गठबंधन किए हैं, अमित शाह हुए, सम्राट चौधरी हुए, सबको तो चुनौती अकेला एक मतलब 32 साल का युवा दे रहा है, तो उसमें डरने की क्या सवाल है? क्या नाम है भाई? मेरा नाम राजकिशोर कुमार यादव। ये मेरा भतीजा है। ठीक है, ठीक है, परिचय हो गया, आपके भतीजे हैं। हाँ, सच में बोल रहे हैं भैया। नहीं, हम मान लिए भाई आपकी बात को। तो मान लिए। बिहार में किसकी सरकार? तेजस्वी यादव का। बिहार में? जी। देखिए, आज तक बीजेपी रहा, हम लोग का मतलब कोई मतलब बदलाव नहीं दिखा, लेकिन हम लोग एक बार भरोसा कर रहे हैं तेजस्वी यादव के तरफ से कि एक बार मौका अगर उनको दीजिए, अगर नहीं करेंगे बदलाव होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग क्या, अगर 5 साल के बाद ऐसा बात नहीं है कि किसी का ज़िंदगी भर रहने वाला है, 5 साल रहने वाला है। अगर आप एक बार मौका दे के देखिए, नया नौजवान है, एक बार दे के देखिए, उनको अगर विकास नहीं करते हैं तो फिर हम उनको भी नहीं सपोर्ट करेंगे। ऐसे कोई बात नहीं है कि बार बार उनको हम सपोर्ट करेंगे। सही बात है, सही बात। ठीक है, लोकतंत्र है। क्या नाम है आपका चाचा? किशोर यादव। आप हेलमेट नहीं लगाए, अच्छी बात है, सुनिए ना, अच्छी बात है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं मतलब आप हेलमेट लगा के चलते हैं तो अच्छी बात है। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव? क्यों 17 महीना में 5 लाख रुपया 5 लोग का लड़का का एथी दिया, नौकरी दिया। 5 लाख नौकरी दी है जी। तो मुख्यमंत्री बना देंगे उनको? जी। राशन नहीं खा रहे हैं आप लोग? राशन खा रहे हैं, उसी के थोड़ा है मोदी का। ये तो पहले ही से राशन मिल रहा है। अच्छा, पहले ही से मिल रहा है राशन। तो बदलाव चाहते हैं आप? जाए, ठीक है। आपका? हरिदास कुमार। क्या माहौल है? माहौल है किसके लिए बढ़िया माहौल है? किसकी सरकार चाहिए? आरजेडी के। आरजेडी उनके कहने पर ना, आरजेडी के। मिस्टेक हो गया था। हाँ, समूचा हट जाता नहीं।
बिहार में दारू बंद है कि नहीं बंद है? दारू तो बंद है, मतलब चारों तरफ मिलता है मिलता है एकदम। मिल जाएगा अभी चौराहे पे? हाँ, यहीं पे मिल जाएगा। होम डिलीवरी सर्विस होता है। तो सरकार तो कहती है कि बंद है। तो बंद है तो इसलिए ना उनको नहीं चाहिए, अब तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी चाहिए? हाँ, तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे। अब देखा जाएगा आगे बात, जीतेंगे तभी ना करेंगे, तो जिताएंगे एकदम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम विशाल सिंह। हर घर नौकरी संभव है? संभव नहीं है। माहौल तो हमारा कहना है कि प्रशांत किशोर आए। ये हमारे भाई बोले हैं कि तेजस्वी यादव को समय दिया जाए, उनको तो मिला था। प्रशांत किशोर, अच्छा ठीक है, प्रशांत किशोर बात करते हैं। लगता है कि प्रशांत किशोर अकेले दम पे बिहार में सरकार बना लेंगे? हाँ, बना लेंगे। लड़ तो रहे हैं ना, उतना सीट पे लड़ रहे हैं ना, वो अभी संभव नहीं है। ये मतलब आप राजनीतिक समझ रखते हैं, मतलब थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत। तो आपको सच में बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि ला लेंगे, सरकार बना लेंगे? संभव नहीं है, नया है तो थोड़ा लोग संभव नहीं है। अभी किसकी जो सरकार आने वाली है, चाहे भाजपा आ रही है चाहे बीजेपी आ रही है, प्रशांत किशोर आएगी। गठबंधन करके आए, इंडिपेंडेंट आएगी प्रशांत किशोर। 20 साल की सरकार कैसी लगी? वो कह रही कि 50 लाख नौकरी दिए हैं हम लोग। कौन सा नीतीश जी? अरे बेकार, सब झूठ आदमी है। 50 लाख कहाँ दिया है? भाजपा मोदी जी की बात पर भरोसा होता है? देखिए, बीजेपी को अगर बिहार का अर्थव्यवस्था चाहे बिहार को सुधारना रहता ना, तो वो फुल बहुमत से अपना लड़ता, लेकिन वो फुल बहुमत से लड़िए नहीं रहा है। उसको चाहिए बस रूलिंग। नीतीश जी हैं, ये कैसा इधर उधर करके बन जाएंगे सीएम। विकास होने वाला कुछ नहीं है ना। रोजगार है बिहार में? ना बीजेपी से रोजगार है? रोजगार तो है ही है। देख नहीं रहे, खुद में आप कंफ्यूज हैं। इतना लोग यहाँ भीड़ जमा के बैठा है, रोजगार रहता तो इतना लोग यहाँ व्यंग, बिहार जो है, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है। तो व्यंग कर रहे हैं कि अगर रोजगार होता तो ये लोग इतना काहे खड़े होते, काम धंधा कर रहे होते। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। इस चट्टी चौराहे पर मौजूद था, सुगौली विधानसभा है। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। और नेपाल का बॉर्डर है बगल में। दारू बंद है बिहार में, लेकिन मिल जाता है। होम डिलीवरी होता है। यहाँ जांच हो जाए, अभी यहाँ जांच हो जाए तो जितना लोग यहाँ खड़ा है उसमें से 90% लोग अल्कोहल के साथ मिलेगा। 90% लोग। अभी कैमरा घुमाइए चारों तरफ, जो जितना लोग हैं 90%। बिहार में बिहार में दारू बंद है? कहाँ बंद है? नहीं, आपको चाहिए? आपको चाहिए? सरकार के तरफ से बंद है। चुप ना भी, आपको चाहिए? मैं पीता नहीं हूँ। ठीक नहीं पीते, आपको चाहिए दारू? कितना दारू चाहिए? महंगा मिलेगा कि सेम रेट मिलेगा? महंगा मिलेगा भाई। और मान लीजिए कि तो नॉर्मल चीज है कि अगर बिहार में जो चीज बैन है उसको बाहर से लाया जाएगा, नेपाल से आएगा या यहीं से आएगा, कहीं से आएगा, आपको चाहिए बोलिए ना, कितना चाहिए? अब हम थोड़े लाएंगे, 20 मिनट मंगवा देंगे एकदम। यहाँ जितना भी जनता है ना, उसमें 90% अल्कोहल के साथ मिलेगा। कहने बंद है, बताइए ना। अरे कहाँ मिलेगा? आप तो नहीं लिए कि हम पीबे नहीं करते हैं तो हम कैसे पी लेंगे महाराज? हम जानते हैं कि हम मंगा देंगे, हम नहीं पीते हैं तो हम थोड़े बता देंगे। लेकिन इतना हम गारंटी दे रहे हैं, जितना जानता है कैमरा घुमाकर चारों तरफ दिखाइए, 90% अल्कोहल वाला मिलेगा। नहीं मिल रहा है, खुला नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। भूत वाला जानते हैं, भूत वाला ये हो गया है कि भूत कहीं दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ रहता है। वही चीज है, दारू कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको जितना चाहिए, जितना बजट में उतना मिलेगा, आपको दारू मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। कहाँ दारू बंद है बताइए? क्या चाचा? ए चाचा, ए नहीं छोड़िए ना, आने दीजिए ना। ए चाचा नहीं आई ना? का नाम हो? शंभू प्रसाद यादव। अच्छा, का माहौल बा? हमनी के तरफ से एसपी यादव के नाम से। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में दारू मिला था। दारू नीतीश से बंद हुई, दारू बंद नहीं है, मिल रहा है, कहियो बंद ना हुई, मिल रहा है, कहियो बंद ना हुई। अच्छा, हाँ, अब तो ऑफलाइन ऑनलाइन होता है। देखिए, दारू कहियो बंद ना हुई। होम डिलीवरी आप लेते हैं ना? हम लेते हैं, लेकिन बंद नहीं होगा। लेते हैं? हाँ, डेली? हाँ ना, कबो चलिए, बिहार में बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा ना। चलिए, आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पलटुआ कब पलट जाई, ये कोनो ठीक नहीं। भैया इनको कैमरा से बोलवाइए 2-4 मिनट। चाचा आगे आइए ना। ठीक है, मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था, युवा नौजवान सबसे बात कर रहा था। बाकी आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।